हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय NB मलिक। आज का ये वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू डेवलप योर लर्निंग स्किल क्विकली। तो इसके लिए कुछ टॉपिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस टॉपिक को इस्तेमाल करके मैंने भी सक्सेस पाया और आप उसको वो टॉपिक को ध्यान दे के पढ़ाई करोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगा, मतलब इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू डेवलप योर लर्निंग स्किल। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हमारा मन में एनर्जी जाग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहला टॉपिक आता है रीड द लेसन थॉरोली। जो लेसन को एक तो आता है, जो लेसन को तुम पढ़ रहे हो, इसको बीट बाय बीट, लाइन बाय लाइन, ईच एंड एवरी पैराग्राफ, एवरी पेज एंड उसके साइड में और लेफ्ट में हो या राइट में जो येलो कॉर्नर होता है, ग्रीन कॉर्नर होता है, उसको थॉरोली पढ़िए। बीट बाय बीट पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, वो डिफ़िकल्ट वर्ड का स्पेलिंग अपने आप कुछ दिनों के बाद हो जाता है। मतलब स्पेलिंग का टेंशन नहीं रहेगा, स्पेलिंग 100% करेक्ट होगा ही होगा। और दूसरा ये है, जो आज के जो क्वेश्चन पेपर आता है, मल्टीपल चॉइस आता है, 2 मार्क क्वेश्चन आता है, 3 मार्क या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर बीट बाय बीट थॉरोली पढ़ोगे तो मतलब डेफिनाइट सब क्वेश्चन को तुम आंसर दे सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है, तो चैप्टर को बीट बाय बीट जाके, लाइन बाय लाइन जाके पढ़िए। नेक्स्ट आता है, पढ़ने के साथ साथ एक पेंसिल या मार्कर या पेन पकड़ के उसको अंडरलाइन करके पढ़िए। किसको अंडरलाइन करेगा? किसको ईयर आता है, कि किसको नेमिंग आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और इसका मीनिंग नेक्स्ट पेज में तुम्हारा बड़े भैया कि बड़े बहन को कि किसी गुरु को कि रिश्तेदार को पूछ के उसका आंसर लिख लीजिए। मतलब कि ये आंसर के साथ फिर जब चैप्टर पढ़ोगे मतलब तुम्हारा ये क्लियर आउट हो जाएगा। पहली बार पढ़ा था बीट बाय बीट और उसके साथ अंडरलाइन करके जो तुम दूसरे बार पढ़ोगे मीनिंग के साथ, मतलब तुम्हारा धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ जाएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ जाएगा और इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है, पढ़ने के साथ साथ एक छोटा सा कॉपी कर लीजिए, छोटा सा मतलब नोटबुक, वो डिफ़िकल्ट वर्ड को कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के साथ क्या होता है, जब बार बार वो कॉपी टेबल पर रहेगा कि किसी तुम्हारा स्टडी रूम के रहेगा, बार बार नज़र डालने से तुम्हारा मतलब याद आएगा, हाँ ये डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग ये है और ये लेसन, ये टॉपिक वो चैप्टर के अंदर है। मतलब बार बार नज़र डालते ही तुम्हारा कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मतलब और भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। और जब तुम क्वेश्चन आंसर करोगे, क्वेश्चन आंसर करने बैठोगे तो ये अंडरलाइन वर्ड और ये अंडरलाइन टॉपिक किसी एक क्वेश्चन में होगा। मतलब जब क्वेश्चन को देखोगे, चाहे इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, तुम देखते ही अरे ये क्वेश्चन तो ये तो मैंने टॉपिक को लिखा था, वो कॉपी में लिखा था, अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो वो पेज में है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं तो पढ़ के आया, ये तुम्हारा याद आ जाएगा। तो उसको एक छोटा सा कॉपी बना लीजिए और एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन के लिए और एक तो कॉपी बना लीजिए, मतलब 2 कॉपी बना लीजिए। डिफ़िकल्ट वर्ड के लिए और डिफ़िकल्ट टॉपिक के लिए एक कॉपी बना के रख लीजिए, चाहे फार्मूला वगैरह हो कि कुछ ईयर हो, कुछ नेमिंग वर्ड हो, वो कॉपी में लिख लीजिए, चाहे बार बार नज़र डालते ही याद आ जाएगा। और एक्सरसाइज के लिए कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के टॉपिक के बाद जो एक्सरसाइज आता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरा कॉपी बना लीजिए। और ये एग्जाम के टाइम में और रिवीजन के टाइम में तुम्हारा काम में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवीजन। हम जब पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग आता है, हम समझ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर क्लियर आउट कर देते हैं और उसके बाद हमारे मन में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा हो ही गया। जब 1 महीने के बाद, 1 वीक के बाद, 2 महीने के बाद फिर वो चैप्टर को तुम पढ़ोगे और किसी एक कौन टीचर और रिश्तेदार तुमको ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुम भूल जा रहे, ये तो मैंने पढ़ा था, मेरे याद था, अरे कैसे भूल गया, मतलब भूल ही जाती है। ये सब का आदत है, मतलब
1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर जब चैप्टर पढ़ेंगे तुम कुछ भूल जाते हो। तो उसको कि कोई तुमको एक क्वेश्चन पूछ देता है 1 वीक के बाद, 15 डे के बाद तुम भूल जाते, ये सबका होता है। इसीलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रिवीजन एक डेफिनाइट डेज इंटरवल में करिए, चाहे 3 दिन के बाद करो, चाहे 5 डेज के बाद करिए, चाहे 7 डेज के बाद करिए, लेकिन करिए। ऐसा नहीं 2 महीने के बाद करिए, नहीं। तो मतलब 7 डेज के इंटरवल में करिए तो और भी अच्छा होगा। 3 डेज के अंदर करिए अगर टाइम है तो भी अच्छा है, लेकिन रिवीजन जरूरी है। ऐसा नहीं 2 महीने के बाद रिवीजन करना है, नहीं। तो मतलब जितने जल्दी रिवीजन करोगे तुम्हारा याद और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ जाएगा। मतलब ये तुम कभी भूल नहीं सकते हो। तो रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के ऊपर ध्यान दीजिए। और रिवीजन बार बार जितने बार करो, पहली बार तुमने चैप्टर पढ़ लिया, तुमने मतलब 30% याद आया, 70% भूल गया। दूसरी बार जब रिवीजन किया मतलब 50% याद आया, 50% भूल गया। तीसरी बार रिवीजन किया 70% याद आ जाएगा, मतलब ये 70% कभी नहीं भूल सकते हो। और चौथी बार जो रिवीजन किया मतलब तुम्हारा 100% याद आएगा, हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया। मतलब किसी टॉपिक के कोने में अगर कोई एक क्वेश्चन तुमको पूछेगा, हाँ मेरे को ये हो गया, मतलब ये रिवीजन की वजह से हुआ है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन को ऊपर ध्यान दीजिए और डेफिनाइट डे के इंटरवल में रिवीजन करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ के साथ ये मतलब एजुकेशन का बहुत रिलेटेड है। अगर आपका हेल्थ डिजीज होगा, मतलब रोग होगा, तो माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तो माइंड फ्रेश, अगर हम सुस्त रहेंगे तो डिजीज फ्री रहेंगे, तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, मेमोरी एम्प्टी होगा, तो ये रिसीव कर लेगा माइंड। हमारा माइंड का मतलब हमारा माइंड जितने भी पढ़ोगे हम रिसीव कर लेंगे। तो इसीलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब प्रॉपर डाइट खाना है, बैलेंस डाइट। उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स अलॉन्ग विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, और उसके साथ प्रॉपर स्लीप। तो ईच एंड एवरी डे 6 to 7 आवर्स सोना है। अगर कम सोओगे, कम सोने पर तुमको डिजीज होगा, ज़्यादा सोने पर भी 10 घंटा 12 घंटा सोने पर भी तुम ये हो जाओगे, लेजी हो जाओगे। तो 6 to 7 आवर्स सोना है। सोने के क्या होता है, बैलेंस डाइट और प्रॉपर स्लीप की वजह से हमारा शरीर सुस्त रहता है। और योगा, प्राणायाम और समटाइम्स मेडिटेशन की भी ज़रूरत होता है। मेडिटेशन के जरिए हमारा माइंड स्थिर रहता है और मेमोरी पावर ज़रूर इंक्रीज होता है। और ये पॉइंट को अगर ज़रूर इस्तेमाल करोगे आप एग्ज़ाम ज़रूर सफलता पाओगे। तो ठीक है, आज का ये था ये वीडियो। नेक्स्ट एक अच्छे से टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।